अनामिका बहुत ही होनहार बच्ची है, माँ बाप की लाडली है और वह खुले विचारों वाली लड़की है। उसे फाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी शादी होने वाली थी, लोग समझ नहीं पाते थे। उसकी बातों का अलग अर्थ लगा लेते थे। दोस्तों, कहानी रामचरण जी की बेटी अनामिका की है। बेटी के विदाई के समय अनामिका को गले लगाती हुई माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर हैं, तेरे ही माँ बाप हैं। तभी मंदाकिनी जी बोलती हैं, चिंता ना करो सुंदन जी, बहू बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। अनामिका का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई बहू को देखने के लिए। अभी रिश्तेदारों का आना जाना ही चल रहा था कि अनामिका की सास मंदाकिनी जी कमरे में आते ही, अरे यार, क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के। नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। अनामिका को पहले ही दिन अपनी सास मंदाकिनी जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फोन पर जब भी बात होती तो हमेशा यही कहती थी, सुमन की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर क्या? अनामिका ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए ऐसा कह रही हैं। अनामिका ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी मंदाकिनी जी हमेशा अनामिका को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए रोक टोक करती रहती थी। एक दिन मंदाकिनी और अनामिका साथ में खाना खा रहे थे। अनामिका को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और नहीं था, तो अनामिका ने सोचा खुद ही रोटी उठा लेती हूँ। अनामिका ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मंदाकिनी जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटी को जूठा कर दोगी क्या? बहू का जूठा ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? मंदाकिनी जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी अनामिका की भूख ही मर गई। मंदाकिनी जी हमेशा किसी न किसी बात पर अनामिका को रोक टोक करती रहती। बहू या मत करो, बहू वह मत करो। अनामिका अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कभी भी मंदाकिनी जी का पलट कर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली अनामिका गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। अनामिका के मायके में जब भी कोई मिलने आता, मंदाकिनी जी हमें सभी से यह बोलती फिरती कि अनामिका तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप हैं, बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन और अनामिका उसकी ननद सुमन किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी मंदाकिनी जी गुस्से में आती हैं, इतनी जोर से हंसती है क्या? पड़ोस में पड़ोसी भी क्या सोचेंगे? उनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है, तुम्हारे माँ बाप माने यही संस्कार सिखाया है क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर अनामिका से रहा नहीं गया। वह रोती, माँ जी, आप मुझे आज यह बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? और एक और आप सबसे बोलती फिरती हैं कि अनामिका को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई नहीं खाता पीता? क्या बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती? क्या सिर्फ कह देने से बहू बेटी बन जाती हैं? अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। क्या आप चाहेंगी कि सुमन दीदी अपने ससुराल में पहुँचे तो उनके साथ भी वही व्यवहार हो? तो मंदाकिनी जी के पास अनामिका के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, हमारे समाज में सभी ससुराल वाले कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं, फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं, सिर्फ बहू हो। वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे। और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है और ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान देती है, पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है?
उसे बेटी की तरह कपड़े पहनने, घूमने फिरने, बोलने हंसने की आज़ादी दी जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।